सरवत गिलानी पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा और मॉडल हैं जो अपनी बाकमाल अदाकारी और मुनफरिद किरदारों की वजह से जानी जाती हैं। वो न सिर्फ टेलीविजन ड्रामों बल्कि फिल्मों में भी अपनी शानदार परफॉर्मेंस के जरिए शायकीन के दिल जीत चुकी हैं। सरवत गिलानी का ताल्लुक कराची से है और इन्होंने नापा नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से अदाकारी में तरबियत हासिल की। इन्होंने अपने करियर का आगाज थिएटर से किया और बाद में टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा। इनके मशहूर ड्रामों में मेरे दर्द को जोज़बा मिल और चलने के बाद शामिल हैं। फिल्मों की बात करें तो सरवत गिलानी ने जवानी फिर नहीं आनी और दोबारा फिर से जैसी मशहूर फिल्मों में अपनी अदाकारी से नाजरीन को मुतासर किया। इनकी बेहतरीन अदाकारी और मुतहर्रिक शख्सियत की वजह से इन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। हाल ही में आयशा उमर के साथ एक इंटरव्यू में सरवत गिलानी ने इंकशाफ किया कि इन्होंने 3 बार अपनी जान लेने की कोशिश की। इनका कहना था कि अपनी बेटी की पैदाइश के बाद पोस्टमार्टम डिप्रेशन का शिकार हुई। इन्होंने बताया कि वो एक तारीख दौर से गुजर रही थी और अपनी जिंदगी का खात्मा करना चाहती थी। इन्होंने 3 बार खुदकुशी की कोशिश की और अक्सर सोचती थी कि अगर वो गाड़ी चलाते हुए किसी पोल से टकरा जाएं तो ये सब खत्म हो सकता है। ये तमाम ख्यालात डिप्रेशन की वजह से पैदा हो रहे थे। सरवत गिलानी ने बताया कि इन्होंने थेरेपी ली और इसके बाद वो दोबारा मामूल की जिंदगी की तरफ लौट सकी। वो थेरेपी की अहमियत पर जोर देती हैं और हर एक को इसका मशवरा देती हैं। उनका कहना था कि सेल्फ हेल्प किताबों ने भी इनकी बहुत मदद की। अल्लाह पाक ने मेरे अंदर हिम्मत पैदा की कि मैं इस डिप्रेशन से निकल सकूं। सरवत गिलानी ने अपनी मायूसी के दौर के बारे में बताया कि वो उन दिनों हर वक्त रोती रहती थी। वो एक पंखे को देखती रहती थी कि क्या ये पंखा उनका वजन बर्दाश्त कर पाएगा। उनका कहना था कि डिप्रेशन ने इन्हें मौत के ख्वाहिशमंद बना दिया था, लेकिन अब वो एक मामूल की जिंदगी की जानिब लौट चुकी हैं। पोस्टमार्टम डिप्रेशन की वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं। हमल के दौरान जिस्म में हार्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मिकदार ज्यादा हो जाती है और ज़िचगी के बाद इसमें उतार चढ़ाव की वजह से मूड में तब्दीलियां वाकई होती हैं, जिनकी वजह से खवातीन थकावट, बेचैनी, उदासी और चिड़चिड़ापन महसूस करती हैं। लेकिन इसकी वजूहात सिर्फ जिस्मानी नहीं है और हमल के दौरान ख्याल ना रखना या ससुराल वालों का बुरा सलूक भी इस बीमारी के पैदा होने की वजह बन सकता है। या फिर वो खवातीन जिनको पहले भी डिप्रेशन या एंजाइटी का मसला रहा हो, इनमें भी पोस्टमार्टम डिप्रेशन का इम्कान ज्यादा होता है। माहिरीन के मुताबिक पोस्टमार्टम डिप्रेशन माँ और बच्चे की जान के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि बाज़ औकात माँ अपने या बच्चे की जान ले सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में 13% खवातीन बच्चे की पैदाइश के बाद इस डिप्रेशन का शिकार होती हैं, जबकि तरक्की पजीर ममालिक में ये शरह इससे बढ़कर 20% हो जाती है।